हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन करेंगे कि मांग क्या है। व्हाट इज़ डिमांड। वाह दी, ये कितनी अच्छी कार है। चलो इसे खरीद लेते हैं। केवल इच्छा करने से थोड़ी कार मिलेगी। तो किससे मिलेगी? कार के लिए साधन भी ज़रूरी है। ये साधन क्या होता है? साधन का अर्थ मांग तो आपने कार की लेकिन उसके लिए धन भी होना ज़रूरी है। धन तो अपन दादू से ले लेंगे। लेकिन इच्छा और साधन अकेला पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ तत्परता भी ज़रूरी है। तत्परता? ये तत्परता क्या होती है? तत्परता का अर्थ है कि दादू पैसे खर्च करने के लिए तैयार होंगे तभी तो कार आएगी। अच्छा, तो दादू को तैयार करना पड़ेगा, वो तो अपन बना लेंगे। केवल इच्छा, साधन और तत्परता से काम नहीं चलेगा, एक और चीज़ ज़रूरी है। वो क्या है? निश्चित कीमत। ये तो एक एंटीक कार है, यानी म्यूजियम की कार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हम मार्केट से दूसरी कार खरीद सकते हैं परंतु इस कार को नहीं खरीद सकते क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, तो अपन नई कार शोरूम से ले लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी ज़रूरी है। अब वो क्या है? वह है निश्चित समय। अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे शोरूम बंद हैं, कैसे खरीदेंगे। लॉकडाउन तो कब का खुल गया। ओह, मैं भूल गई। चलो ठीक है, तो फिर हम कार को खरीद सकते हैं। लेकिन अब बताओ कि किसी चीज़ की मांग के लिए हमें कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। अच्छा, मुझे समझ में आ गया। किसी वस्तु की मांग के लिए इच्छा, तत्परता, धन, निश्चित समय और निश्चित कीमत जरूरी है। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं कि हम मांग का अर्थ कॉपी में कैसे लिखेंगे। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदने तैयार होता है। यहाँ मात्रा का अर्थ है वस्तु और सेवा दोनों की मात्रा। मांग वस्तुओं की भी की जाती है और सेवाओं की भी की जाती है। निश्चित समय का अर्थ है कि मांग किसी निश्चित समय में ही की जाती है, जैसे गर्मियों में कॉटन और सर्दियों में वूलन के जो वस्त्र होते हैं उनकी मांग की जाती है। तीसरा है निश्चित कीमत। मांग केवल उसी वस्तु की जा सकती है जिसकी की कीमत निश्चित हो। जैसे म्यूज़ियम की वस्तुओं की कीमत नहीं होती तो हम उनकी मांग नहीं कर सकते। लास्ट है खरीदने को तैयार। मांग तभी संभव है जबकि जो उपभोक्ता है वो वस्तु को खरीदने को तैयार हो। इस तैयार होने में तीन चीज़ें शामिल हैं। पहली, तैयार होने के लिए आवश्यक चीज़ है इच्छा, कि आपको वस्तु को खरीदने की इच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आवश्यक है कि आपके पास धन होना, साधन मीन्स धन होना चाहिए। और लास्ट तत्परता होना आवश्यक है, यानी आप उस धन को खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। यानी यदि आपके पास इच्छा है, साधन है, खर्च करने की तत्परता है, वस्तु की निश्चित कीमत है और समय भी निश्चित है तो आप वस्तु को खरीद सकते हैं। चलिए अब हम मांग का अर्थ इस मेमोरी चार्ट से याद करते हैं। मांग क्या है? मांग वह मात्रा है, इस मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं शामिल होंगी। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता, मांग हो गई। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। इस चार्ट को आप एक दो बार बोल कर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। What is demand? The quantity demanded is a particular amount the buyers are willing and able to buy at given price during a given time. मीन्स मांग क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी किसी भी वस्तु की जो मात्रा डिमांड की जाती है, पर्टिकुलर अमाउंट वो क्या होती है? एक पर्टिकुलर विशेष अमाउंट होती है, मात्रा होती है। बायर्स आर विलिंग। विलिंग मीन्स जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, जो क्रेता हैं, वो विल, मांग उसकी इच्छा होना चाहिए। एबल टू बाय। एबल का मीन्स है केवल इच्छा करने से तो मांग नहीं होगी। डिमांड के लिए आवश्यक है कि आपके पास धन भी हो और आप उस धन को खर्च करने के लिए तत्पर भी हों।
गिवन प्राइस, इसके बाद मांग के लिए प्राइस जो है वो भी डिटरमाइन होना चाहिए और गिवन टाइम, समय भी जो है वो निश्चित होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो इतना लिखना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।